हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बहुत से इनडायरेक्ट बताया, अच्छे अच्छे यूज पढ़ाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें इम्परेटिव का एक ऐसा सेंटेंस पढ़ाऊंगा जिसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज अपने कंफ्यूजिंग को पूरी तरह से हटा दीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि किस प्रकार किस प्रकार हम पहचाने इम्पेरेटिव सेंटेंस को, यदि वो हमें इंट्रोगेटिव को जैसे दिखाई पड़े। मेरे साथियों, मैं आपको बताऊंगा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो दिखलाई देने में तो ऐसा लगता है कि वो इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव होते नहीं। ऐसा कब है? जब किसी से अनुरोध किया जाए। ध्यान रखना, किसी से अनुरोध किया जाए तो इंट्रोगेटिव नहीं कहलाता। इंट्रोगेटिव तो प्रेशराइज होता है कि क्या मैं घर जा सकता हूं, प्रेशराइज हो सकता है। मैं इस पुस्तक को ले सकता हूं, प्रेशराइज होता है। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य विनम्रता पूर्वक पूछा जाए, जैसे मैं पूछूं कि वुड यू लाइक टू टेक द टी? यदि आप चाहें तो चाय ले सकते हैं। वुड यू लाइक टू सिट डाउन? यदि आप चाहें तो बैठ सकते हैं। वुड आई टेक योर फोन? क्या मैं आपके फोन ले सकता हूं? तो ऐसी स्थिति में यदि सेंटेंस आए तो कुछ इस रूल को प्रयोग करेंगे। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चनों को दिया हूं जिससे हमारा समय भी बच जाएगा और मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूं। याद रखिएगा मेरे साथियों, जैसे दिया है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कुड आई यूज योर फोन? क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूं? अगर आप किसी से करेंगे ऐसा तो निश्चित है आप क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैं लिखा है अर्थ के अनुसार, इसके अर्थ के अनुसार सेड को हम रिक्वेस्टेड भी हम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे, वो सेंटेंस कैसा है। देखिए कहता है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कुड आई यूज योर फोन? क्या मैं आपके फोन का उपयोग कर सकता हूं? ऐसा कहता है। क्योंकि हमें मेरे साथियों मालूम है कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, छिपा रहता है, आपको मालूम है। इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के साथ क्या लगता था, टू, ये भी आपको मालूम है। और टू के बाद वर्ब आता था। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव जैसे लगे, सी सेड कामा वुड यू लाइक अ सैंडविच? वुड यू, क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे? क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे? देखिए ये भी कहता है, वो पूछता है उससे पूछता है कि आप सैंडविच खाना पसंद करेंगे? देखिए ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा वुड यू लाइक टू सिट हियर? अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब यहाँ देखिए इन्वर्टेड कामा, वुड यू प्लीज गिव मी योर फोन? क्या आप कृपया मुझे अपनी फोन दे सकते हैं? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे अनुरोध किया कि क्या आप मुझे अपने फोन दे सकते हैं? ऐसे स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा हम कैसे करते हैं सेंटेंस को। ये हो गया ही। अब कहता है कुड आई यूज योर फोन? क्या मैं अपने आपके फोन का उपयोग कर सकता हूं? ऐसे सेंटेंस को कैसे बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में। अब देखिए क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में 100% टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। याद रखिएगा, टू बाद फॉर्म, मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कामा इन्वर्टेड कामा के साथ क्या लगता है, टू लगता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, टू। और सब्जेक्ट लेकर जहां तक वर्ब हो यहां तक हटा दो। याद रखना, टू लगाओ, सहायक क्रिया हटाओ, सब्जेक्ट हटाओ, और टू लगाकर यूज किसका फोन, माई फोन, माई फोन। यहां माई क्यों लग गया आप देख लीजिए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। ये मैंने यहाँ क्या लगा दिया, माई लगा दिया। ये हो गया सी, ही हो गया। कॉमन ऑर्डर पे क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड हुआ। ये सेट के स्थान पर कॉमन ऑर्डर का स्थान क्या लगा दिया, टू लगा दिया। और सहायक क्रिया सब्जेक्ट को हटाया, जहां तक वर्ब होता है हटाकर उससे पहले टू लगा करके जैसे सेंटेंस है वैसे हम सॉल्व कर देते हैं। मेरे साथी अभी और देख लीजिए, आपके सामने और भी क्वेश्चन है। कहता है वुड यू लाइक अ सैंडविच?
क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे? क्या आप सैंडविच पसंद करेंगे? मुझे ऑफर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मुझे ऑफर कर रहा है कि आप सैंडविच लेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। इसने क्या किया? सी ऑफर किया। क्या किया? सी उसने मुझे ऑफर किया। मुझे क्या किया? ऑफर किया। तू किस लिए ऑफर किया? ये उठाया, ये खत्म हो गया। किस लिए ऑफर किया? तू सैंडविच के लिए। किस लिए किया? सैंडविच के लिए। कि सी ऑफर्ड, उसने ऑफर दिया। हम चाहे यहाँ मी लगा सकते हैं, सी ऑफर्ड मी, यहाँ मी हम लगा सकते हैं। ये लीजिए लगा दें, आपको दिक्कत ना हो। सी ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफर दिया। किस लिए दिया? अ सैंडविच। सैंडविच। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, सी ऑफर्ड मी टू लाइक अ सैंडविच, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए मेरा बन गया। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब कहाँ है? ये वर्ब है, ये देखिए यहां तक है। कैसा कहा है? ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप बैठेंगे? तो क्या कहता? बैठेंगे, पूछता उसे क्या आप बैठेंगे? कि हमने यहाँ ही लगा दिया। पूछा तो सेट को हमने किससे बदल दिया? आज को बदल दिया। फिर से किससे पूछा? उनसे पूछा। कॉमन वर्ब पे क्या लग गया? टू लग गया। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अभी ऑलरेडी टू लगा है, तुमको 50 टू लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी लगा है, वर्ब से उठा करके। ये देखिए कितना आसान है इंपीरियल सेंटेंस। बस इंट्रोगेटिव जैसे लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव होगा नहीं। कैसे मालूम चलेगा? वो विनम्रता पूर्वक पूछेगा आपसे। यदि वो विनम्रता पूर्वक पूछता है तो वो इंट्रोगेटिव नहीं कहलाता। इसको देख लीजिए, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन मुझे देंगे? तो निश्चित है कि क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। ये यहां हटा, जहां तक वर्ब है हम यहां से वर्ब हटा देंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब इधर आ गया, रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। रिक्वेस्टेड करता है ही, उसने क्या किया? उसने रिक्वेस्टेड किया। किससे किया? मी किया। तो जहां कॉमन वर्टेड कॉमा पे यहां पे क्या लगा दिया? लगा दिया। गिव मी, मुझे पेन दे दो, ये मांगता है। तो क्या हो जाएगा? गिव मी। किसका पेन दे दे? किसका पेन दे दे? अब याद रखिएगा, आई माई मी इसके अनुसार, यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यहाँ क्या है? मी। तो क्या हो जाएगा? माई। ये देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, इंपीरियल सेंटेंस में कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं होता, बल्कि किसका होता है? इंपीरेटिव सेंटेंस का होता है। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस दिखाई पड़े मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप तुरंत चुटकी बजाते मान इसको सॉल्व कर डालना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। याद रखिए ये अर्थ के अनुसार बदलता है, जैसे अर्थ होगा वैसे हम सेट को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बदल देते हैं। चलिए अब आगे टॉपिक में मैं देखते हैं क्या पढ़ाता हूं। जो पढ़ाऊंगा अच्छा ही पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे अनुरोध है कि आप पूरे नियम को लिख लिया करिए, जिससे अगर आप कभी भूल जाएं एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।